आज मेरे भैया तीनों देवताओं को जो है पालने में मैया अनुसुईया झुला रही है। तब तक जो है महात्मा अत्रि जी का आना हुआ, आवाज लगाई, अंदर गए। अनुसुईया ने अपने पति के चरणों का चरणामृत लिया और कहा, अनुसुईया ये बच्चे किसने चुरा के लाई? अनुसुईया कहने लगी, महाराज ये सब आपके चरणों का प्यार है, भगवान ने मुझे दिए हैं। ठीक है, अच्छी तरीका से इनका पालन पोषण करना। महात्मा अत्रि जी जो है बाहर संध्या हवन करते हैं। एक दिन महात्मा अत्रि जी वहां से चल दिए और देवसी नारद मुनि तीनों देवियों के यहाँ पहुंचे हैं हाल लेने के लिए कि अब इनकी क्या हालत है। पहले कैलाश पर गए, सती को देखा, पूछा भोलेनाथ का है? कहने लगे, बेटा 6 महीना हो गए अभी लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। तुमने कोई पता नहीं लगाया? बोले पता तो लगाया लेकिन पता चला नहीं। तो हमने देखा है, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें मिला देता हूं। सती को साथ लिया, एक जंगल के किनारे पर आकर के बिठा दिया। पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्माणी से कहा, उनको भी साथ लिया, उनको भी वही बिठा दिया। लक्ष्मी जी को साथ लिया और तीनों देवियों को साथ में लेकर के महाराज देवसी नारद और महात्मा अत्रि जी के दरवाजे पर आ गए। काशी कुटी के अंदर तुम्हारे तीनों के जो है पति है। और नारद जी ने बीड़ा उठाया और वहां से चल गए। आवाज लगाई, तारे अनुसुईया, हाँ कौन? हम 3 देवियां तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हैं, कुंडी खोलो। कहा, हमारे यहाँ देवियों की कोई जरूरत नहीं है, लौट जाओ अपने घर के लिए। अब तो तीनों देवियों का मरना हो गया। सोचा क्या करे, अपना काम को बनाना है, थोड़ी देर के लिए छोटी बन जाती। तो मैया, हाँ की बात खोलो। कौन हो? मैया हम तुम्हारी बहुएं हैं। बहू हो? हाँ। कुंडी को खोला और कहा, बहुओं के लिए कभी दरवाजा बंद नहीं रहता। अंदर गए, मां के चरणों की सेवा को किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात, शाम को जो है मैया अनुसुईया के चरणों की सेवा तीनों देवियां कर रहे हैं। आंखों से आंसू आ रहे। मैया ने पूछा, क्या हालत है? बोलो, बात क्या है? बोले, मैया हमारे पति की हमें याद आ रही। याद आ रही? हाँ। तो ये 3 बालक हैं हमारे, जब ये बड़े हो जाए तब एक ले लेना तुम तीनों। बोले, मैया नहीं, जैसे हमारे हैं और वैसे ही मुझे दे दो। मैया अनुसुईया ने ज्यादा व्याकुल देखा, जल लेकर के जो है उनके ऊपर छोड़ा। तीनों देवता अपना अपना स्वरूप में आ गए। अपनी अपनी पत्नी के बाएं पर जब खड़े हो गए, तीनों देवताओं ने मैया अनुसुईया से कहा, मां तुम हमसे कोई बताना। बोले, बेटा तुमने हमारा दूध पिया है, तुम हमारे पुत्र के समान हो और एक वरदान ही देना है। तो तीनों देवता बारी बारी से हमारे यहाँ आकर के जन्म। तीनों देवताओं ने वरदान दिया और वहां से अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से मैया अनुसुईया के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम पर संस्कार किया गया, उसका नाम चंद्रमा रखा गया। विष्णु भगवान के अंश से बेटा पैदा हुआ, उसका नाम पर संस्कार किया गया, तो उसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। भोलेनाथ के अंश से पुत्र पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम पर संस्कार किया गया, तो उसका नाम दुर्वासा ऋषि रखा। ये वही दुर्वासा ऋषि है हमारे वंश में पैदा हुए, जो क्रोध निधान ऋषि मुनि जो है इनसे घबराते थे। वही विष्णु के अंश से महाराज दत्तात्रेय जो पैदा हुए, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु किए थे।
और ये चंद्रमा जो पैदा हुआ इसी से हमारा ये चंद्रवंश आगे चला। चंद्रदेव जब कुछ बड़े हुए शिक्षा अध्ययन करने के लिए ये गुरुवार अपने बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी से शिक्षा अध्ययन को जब कर रहे थे तो गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। तारा जो है चंद्रमा के रूप को देख करके मोहित हो गई, इससे गंधर्व विवाह कर लिया और उससे जब पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र का नाम कर संस्कार किया गया तो उस बेटे का नाम बुध रखा गया और इस बुध को लेकर के चंद्रदेव वापस अपने घर आए। बुधदेव ने अपने पिता श्री चंद्रमा से कहा कि पिताजी मैं भजन करने के लिए जाना चाहता हूँ। बुध भी एक जंगल में जाकर के भजन करने लगे और इधर श्राद्ध देव मनु के यहाँ जब कोई संतान पैदा नहीं हुई सूर्यवंश में तो उन्होंने